हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस नोएडा की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते। और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री से संबंधित विशेष तथ्य। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले अपनी की 2 क्लास हो चुकी है चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड हैं। सेकेंड की क्लास में अपन ने मुख्यमंत्री सीक्वेंस के साथ किए। और आज की क्लास में इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ मैं आज की क्लास में चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। और आज की क्लास में अपन डिप्टी सीएम की बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे। जो पद है उप मुख्यमंत्री का वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये संविधान में उल्लेखित नहीं है कि एक उप मुख्यमंत्री होगा या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, अपन पढ़ेंगे कि अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपन जो पढ़ रहे थे यानी चीफ मिनिस्टर जो टॉपिक चल रहा था उसे क्लियर करते हैं। थोड़ी सी बातें रह गई हैं, जैसे कि दीन गोलीकांड किस मुख्यमंत्री के दौरान हुआ, क्लियर है। और बात करें कि ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो मुख्यमंत्री पद पर रहने से पहले जिन्होंने कृषि और सिंचाई विभाग का पद संभाला था, यानी कृषि और सिंचाई मंत्री रहे थे। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री, तो ऐसे कुछ फैक्ट के साथ अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे कि अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया है। त्याग पत्र दिया है तो उनके पीछे का कारण क्या था, क्लियर है। जैसे कि कल अपन ने पढ़ा जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में, तो उन्होंने कमिटमेंट की थी कवित्री महादेवी वर्मा पे, इसलिए उन्हें शर्मसार होकर क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और सरकार से अपने पद से हटना पड़ा, यानी चीफ मिनिस्ट्री उन्हें छोड़नी पड़ी। क्लियर है, कमिटमेंट भारी पड़ गया। और सेकेंडली बात करें कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से पहले मंत्री थे जिन्होंने सिंचाई कृषि विभाग का पद संभाला था। थर्डली अपन बात करें तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल के दौरान डींग गोलीकांड हुआ। डींग गोलीकांड जो कि अब अलग जिला बना है, डींग भरतपुर में हुआ करता था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है कि डींग गोलीकांड किस मुख्यमंत्री के समय हुआ। ओके, पीछे सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। और बार बार एग्जाम में रिपीटेशन पे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेशन पे चलते हैं। अभी के लिए ये काफी नए क्वेश्चन है, जैसे डींग गोलीकांड, सिंचाई और कृषि जो पद है उसकी बात की मैंने, क्लियर है। ये बातें पुरानी हो गई कि उप मुख्यमंत्री कितने बने कितने नहीं। और ऐसे उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो एकमात्र अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उप मुख्यमंत्री का नाम बताना है। एक ऐसे उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो नाम आएगा हरिशंकर भाबड़ा। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। ऐसे उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिनका कार्यकाल सबसे कम था। ऐसे उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो महिला उप मुख्यमंत्री थी। क्लियर है, ये कुछ फैक्ट हैं। ये उप मुख्यमंत्री इसी में करेंगे आज की क्लास में। लास्ट टॉपिक होगा उप मुख्यमंत्री आज का क्लास का। पहले अपन थोड़े डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे और जो जिम्मेदारियां दी गई है राज्य के, जो राज्यपाल की पड़ी थी, अगर आपको याद हो, राज्य सैनिक बोर्ड समेकित प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, याद है, कुलाधिपति यानी कुलपतियों की नियुक्ति करता है। बहुत ही अन्य जिम्मेदारियां, स्काउट और गाइड से रिलेटेड बात की थी अपन ने, याद होगा आपको डियर स्टूडेंट्स। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अब पढ़ेंगे कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसके अन्य कर्तव्य, अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे राज्य योजना बोर्ड। राज्य आयोजना बोर्ड भी कहते हैं, राज्य योजना बोर्ड भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो उसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और अपन पढ़ते हैं ना सदस्य किसके होते हैं, तो नीति आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, ठीक है, राज्य परिषद है उनके सदस्य, और जो क्षेत्रीय परिषद है उनके भी सदस्य होते हैं चीफ मिनिस्टर। ओके स्टूडेंट। और जो पर्यटन सलाहकार
समिति होती है, राज्य की पर्यटन सलाहकार समिति, उसके भी अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ अवर राजस्थान। राज्य की जो आयोजना बोर्ड है, राजस्थान आयोजना बोर्ड है, तो उसके अध्यक्ष ऑटोमेटिकली कौन होंगे वर्तमान में? भजन लाल शर्मा। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानेंगे कि अध्यक्ष किन के होते हैं और सदस्य किन विभाग के होते हैं। ओके, अब देखें, राज्य आयोजना बोर्ड, पहले ये कर लेते हैं जो अन्य जिम्मेदारियां, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपन लिख सकते हैं। सेकेंडली बात करें पर्यटन सलाहकार समिति। ओके, थर्ड नंबर बात करें नीति आयोग। चार नंबर बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद। पांच नंबर क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते। अंतर्राज्यीय परिषद, क्लियर है? ये जो दो है ना, राज्य आयोजना बोर्ड और पर्यटन सलाहकार समिति, इनके तो होते हैं अध्यक्ष, जो सीएम होते हैं वो। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, डियर स्टूडेंट्स, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदों और अंतर्राज्यीय परिषदों के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जो राज्य के सीएम होते हैं वो। सदस्य होते हैं नीति आयोग से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था 2015 से पहले, फिर मोदी सरकार के टाइम इसका नाम चेंज किया गया। 1 जनवरी 2015 के बाद इसे नीति आयोग का नाम दिया गया। नीति आयोग योजना आयोग जिसे पहले कहते थे। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है? कार्य क्या करते हैं? सदस्य ही होते हैं, जो सीएम होते हैं। यानी जो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। क्लियर है? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यानी जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के जो सीएम होंगे वो इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। क्लियर है? जैसे हमने भजन लाल शर्मा है, वो नीति आयोग के सदस्य हैं, और नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्य, अपने राज्य और क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इनके भी सदस्य होंगे। क्लियर है? अध्यक्ष दो ही होंगे, दो चीजों के, एक तो राज्य आयोजना बोर्ड, एक पर्यटन सलाहकार समिति ने राज्य की, उसके ये क्या होंगे? सीएम अध्यक्ष होंगे। ओके, अब बात करते हैं अपने ही मुख्यमंत्रियों के बारे में, जो अपन ने कल पढ़ा था कि अब तक जो अविश्वास प्रस्ताव है और विश्वास प्रस्ताव है, मैं यहाँ डिटेल अविश्वास और प्रस्ताव के बारे में नहीं बताऊंगी कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, किसके द्वारा लाया जाता है, अविश्वास क्या होता है, विश्वास क्या होता है, नो। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लासों में डिस्कस किया गया है, स्पेसिफिक क्लास ली गई है
प्रस्तावों से रिलेटेड वो आप दे सकते हो। अगर आज की क्लास डिटेल के साथ प्रस्ताव से होगी तो आज का टॉपिक रह जाएगा। क्लियर है? अगर आपको देखना हो कि प्रस्ताव होता क्या है, प्रस्ताव से पहले संकल्प बनता है, सॉरी प्रस्ताव होता क्या है, क्यों लाया जाता है, वो मैंने विधेयक का बता दिया कि संकल्प तैयार किया जाता है। क्लियर है? तो जो विधेयक संकल्प तैयार वो भी चीजें बताई हुई है। जब भाग नंबर 5 किया था तब एक स्पेसिफिक क्लास है, देख लेना कि अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव होता क्या है, किसके द्वारा लाया जाता है, कब पारित होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितना बहुमत चाहिए होता है। ठीक है? तो बात करें कि अविश्वास प्रस्ताव अब तक कितनी बार लाया जा सकता है, लाया जाता है, लाया गया है, सॉरी लाया जा सकता नहीं, लाया गया है तो 13 बार। कितनी बार? 13 बार। सबसे ज्यादा बार इसके खिलाफ लाया गया वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे ज्यादा बार 6 बार, और सबसे पहली बार टिक्काराम पालीवाल। ओके, चलिए करते हैं। और विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो 5 बार लाया जा चुका है। 3 बार तो भैरव सिंह शेखावत और 2 बार अशोक गहलोत के द्वारा विश्वास प्रस्ताव, कि उन्हें पूरा विश्वास होता है अपनी बहुमत पे, घोषित करते हैं कि हाँ हम अपना विश्वास नहीं खोएंगे। ठीक है? अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी लेके आती है। क्लियर है? ताकि सरकार गिर जाए और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। क्लियर है? अब तक अविश्वास प्रस्ताव तेरह बार लाया जा चुका है। ठीक है? कितनी बार? 13 बार। 13 बार लाया जा चुका है। सबसे ज्यादा बार मोहनलाल सुखाड़िया, प्रथम बार टिक्काराम पालीवाल, एक चीज और लिखिए कि अब एक बार भी पारित नहीं हो पाया। ठीक है? 13 बार लाया जा चुका है लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। ठीक है? सर्वाधिक बार मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था, तो सबसे ज्यादा बार इन्हीं पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। एक बार भी पारित नहीं हुआ किसी पे भी। 6 बार। क्लियर है? अब देखिए, और विश्वास प्रस्ताव की बात है, यह है अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है? फुल कॉन्फिडेंसली जो कहा गया था सीएम के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाए, मतलब फुल कॉन्फिडेंस में हो जो इंसान, जो सीएम, ठीक है, तभी विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्लियर है? तो 3 बार लाया गया था किसके द्वारा? भैरव सिंह शेखावत, और 2 बार अशोक गहलोत के द्वारा। इससे पूर्व जो क्या था, कार्यकाल था, टेन्योर था सीएम का, उसमें देखिए अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव पारित भी हुआ। तीन बार भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी भैरव सिंह
शेखावत। ओके, और 2 बार अशोक गहलोत। ओके, द्वारा लाया गया। तेरह बार अब तक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। प्रथम बार टीकाराम पालीवाल, सर्वाधिक बार मोहनलाल सुखाड़िया 6 बार। सबसे लंबा कार्यकाल जिनका था उन्हीं के खिलाफ लाया गया। ठीक है, 6 बार क्लियर है, लेकिन पारित नहीं हुआ एक बार भी। अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, 3 बार भैरव सिंह शेखावत के द्वारा और 2 बार अशोक गहलोत के द्वारा। ऑल इज क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी कि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसकी, मुख्यमंत्री की। ये जिम्मेदारी नहीं रही, वो थी। क्लियर है। अब थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन अपन मुख्यमंत्री से रिलेटेड देखते हैं। क्या फैक्ट, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन मुख्यमंत्री रहा। एक तो मेरे को बताया हुआ सीक्वेंस की क्लास में, कल की क्लास में बताया हुआ कि 4 बार कौन रहे थे, 3 बार कौन रहे थे, 2 बार कौन रहे थे। लेकिन शॉर्ट नोट की बात करें तो नाम पूछ लिया जाता है कि कर्म से बताइए कि कौन कितनी बार रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस तरह से पूछा जाएगा मैं बताऊंगी आपको। देखिए 4 बार कौन रहा है और 3 बार और 2 बार ऐसे मुख्यमंत्री जो 4 बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार भी पद ग्रहण किया है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 बार। चार बार कौन बने सीएम अपने राजस्थान के, एक ही नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। 3 बार की बात करें, तीन बार कौन रहे हैं भाई, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। ओके, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। तीन बार हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया। अब बात करें कि 2 बार कौन रहे थे, तो नाम आता है शिवचरण माथुर, जय नारायण व्यास, वसुंधरा राजे सिंधिया। ओके, 2 बार कौन रहे हैं, शिवचरण माथुर, जय नारायण व्यास और बताइए वसुंधरा राजे सिंधिया। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवचरण माथुर। अब बात करें जय नारायण व्यास की, तो और तो सारों
जो थे वो निर्वाचित थे, लेकिन जो जयनारायण व्यास थे वो निर्वाचित प्लस मनोनीत थे। एक बार मनोनीत हुए थे और एक बार निर्वाचित हुए थे, लेकिन रहे तो 2 बार मुख्यमंत्री थे ना अपने राजस्थान के, इसलिए गिना जाएगा इन्हें। यानी मनोनीत प्लस में निर्वाचित मुख्यमंत्री। ओके, मनोनीत प्लस में निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, वसुंधरा राजे सिंधिया भी 2 बार, और वर्तमान में भजन लाल शर्मा। शिवचरण माथुर की बात करें तो ये भी 2 बार, और द्वितीय गैर राजस्थानी, प्रथम गैर राजस्थानी थे CS वेंकटाचारी। ओके, जयनारायण व्यास की बात की अपन ने जब टीकाराम पालीवाल, पहले मतलब टीकाराम पालीवाल उनके समक्ष थे, सामने खड़े थे, क्लियर है, चुनाव लड़ने के लिए। टीकाराम पालीवाल जीत गए थे, ये हार गए थे। बाद में इन्होंने किशनगढ़ चुनाव उपचुनाव जीता था किशनगढ़ सीट से। चांदल मेहता वहां का MLA था, क्लियर है, वो बात मैंने आपको कल बताई थी अगर याद हो तो। 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत 3 बार CM, क्लियर है, और 2 बार रह चुके हैं जयनारायण व्यास, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवचरण माथुर। ओके, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं किसके बारे में, किस कार्यकाल के दौरान, यानी किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान क्या कांड हुआ, क्या फेमस कांड जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग गोलीकांड। क्लियर है, डीन गोलीकांड ये हुआ था शिवचरण माथुर के टाइम। क्लियर, शिवचरण माथुर। क्वेश्चन ऐसे पूछ किया जाता है कि डीन गोलीकांड किस मुख्यमंत्री के टेन्यूर कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो शिवचरण माथुर, और इसीलिए इन्हें क्या देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा था। वो हम बात करेंगे कि त्याग पत्र अब तक किन किन मुख्यमंत्रियों ने दिया। सबसे पहले तो टीकाराम पालीवाल ने दिया था, अंतिम बार हरिदेव जोशी ने। क्लियर है, 7 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पत्ते रहते हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। ओके, जगन्नाथ पहाड़िया ने भी त्याग पत्र दिया था। मैंने रीजन बताया, क्या रीजन था कि उन्होंने महादेवी वर्मा पे कमेंटमेंट कर दी थी, टिप्पणी कर दी थी, इसलिए शर्मसार हो गए, लोग इनकी आलोचना करने लगे, इसलिए इसे वो सह नहीं पाए। इस कमेंटमेंट के दौरान, यानी करने के बाद, ये जो कमेंटमेंट किया कवियत्री पे किया था महादेवी वर्मा पोएटेस, ठीक है, और उस पे करने के बाद फिर उनकी आलोचना होने लगी, आलोचना से शर्मसार हुए और पद से इस्तीफा दिया। क्लियर है, तो जगन्नाथ पहाड़िया, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने कवियत्री पे टिप्पणी की। कवियत्री महादेवी वर्मा पे टिप्पणी करने वाले मुख्यमंत्री, कवियत्री महादेवी वर्मा, कवियत्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने वाले मुख्यमंत्री। कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। क्लियर है, वैसे सीक्वेंस में बताया है लेकिन शॉर्ट नोट में बता रही हूँ। जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। पहले बात करें कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो CM पद से पहले कृषि मंत्री या सिंचाई मंत्री भी रह चुके थे। ऐसे CM जो मुख्यमंत्री से पूर्व, ऐसे CM जो मुख्यमंत्री से पूर्व क्या कर चुके थे, सिंचाई
रहे? आंसर रहेगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने वाले सीएम थे जगन्नाथ पहाड़िया। गोलीकांड भीम गोलीकांड के दौरान मुख्यमंत्री थे राजस्थान के शिवचरण माथुर। मोहनलाल सुखाड़िया एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पूर्व में सिंचाई और कृषि मंत्री भी रहे। क्लियर है? एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। कौन थे? हीरालाल देवपुरा। ओके, एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसे सीएम जो वित्त आयोग व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो नाम आएगा हीरालाल देवपुरा। ये लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, हीरालाल देवपुरा। क्लियर है? जो वित्त आयोग व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा। 4 मुख्यमंत्रियों की अपन ने बात की। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? अब देखिए, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, एकमात्र ऐसे सीएम जो डिप्टी सीएम भी रहे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और ये राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले डिप्टी सीएम थे अपने राजस्थान के, और इनके टाइम मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास। इनके बाद बनते हैं हरिशंकर भावड़ा, बनवारीलाल बेरवा, टीकाराम पालीवाल, फिर बनते हैं हरिशंकर भावड़ा, फिर बनवारीलाल बेरवा, फिर कमला बेनीवाल और जो बनवारीलाल बेरवा है वो दोनों एक साथ ही, ठीक है, बनते हैं उप मुख्यमंत्री। किसके मुख्यमंत्री कौन था? तो अशोक गहलोत। क्लियर है? फिर बनते हैं सचिन पायलट, फिर अपन वर्तमान में देखते हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। क्लियर है? जो हरिशंकर भावड़ा है उनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा था, मुख्यमंत्री रहे थे, सर्वाधिक कार्यकाल रहा था एज ए डिप्टी सीएम हमने राजस्थान के। सबसे न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो कमला बेनीवाल। क्लियर है? जो बनवारीलाल बेरवा थे वो लोकसभा सांसद भी रहे थे। ओके, समझ में आ गया होगा। भीम गोलीकांड, कवयित्री महादेवी वर्मा, ये पॉइंट याद रख लेना। पूर्व में सिंचाई और कृषि मंत्री भी रहे, वित्त आयोग और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे सीएम जो डिप्टी सीएम भी रहे, एकमात्र है ये भी एकमात्र है, और ये तो एकमात्र थी। फिर इनके बाद में किसी ने हिम्मत ही नहीं की किसी पे कमेंट करने की, क्योंकि पता है फिर लोग आलोचना करेंगे, फिर शर्मसार होना पड़ेगा, फिर आखिरकार अपन को इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो चुप ही रहेंगे, इसलिए नो कमिटमेंट। ओके, अब देखिए कि कितने ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया। 2 तो मैंने आपको बताई थी, 7 है टोटल। सबसे पहले तो टीकाराम पालीवाल जी ने दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जयनारायण व्यास,
कारण था जयनारायण व्यास। क्लियर है? तो मैंने की क्लास में बता दिया आपको। चलो अपन डिटेल के साथ कर रहे थे। सीएम जिन्होंने त्याग पत्र दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है टीकाराम पालीवाल। ओके, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया। क्लियर है? हरिदेव जोशी के बारे में भी पढ़ेंगे। टोटल 7 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। ओके स्टूडेंट्स, त्याग पत्र देने वाले थे टीकाराम पालीवाल, फिर जयनारायण व्यास ने भी क्या दिया था, त्याग पत्र। ओके, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा और हरिदेव जोशी। देखिए, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। दिन गोलीकांड हुआ था इसलिए देना पड़ा, ठीक है, और कमिटमेंट की थी। हीरालाल देवपुरा, नंबर। एक और रह गया बीच में, या फिर यही लिख देती हूं मैं, मोहनलाल सुखाड़िया। ओके, मोहनलाल सुखाड़िया। सात नंबर हरिदेव जोशी। इनकी भी बात ये करना, ऐड कर लेना इंपॉर्टेंट फैक्ट में। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार 10 बार विधायक रहे। इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु पर्यंत तक भी क्या थे, विधानसभा के सदस्य थे। क्लियर है? हीरालाल देवपुरा की 2 बातें अपन ने देखी। एकमात्र वित्त आयोग अध्यक्ष, मतलब एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या रहे, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताना। आपको जो मैं क्वेश्चन पूछूं आज की क्लास में लास्ट में पूछूंगी। शिवचरण माथुर को त्याग पत्र देना पड़ा, जगन्नाथ पहाड़िया कमिटमेंट कर दी तो शर्मसार होना पड़ा, शर्मसार होके इस्तीफा सौंपना देना पड़ा। जयनारायण व्यास, ठीक है, कोई काम रहा होगा। टीकाराम पालीवाल के इंपोर्टेंट जो काम रहते हैं वही अपन नोट डाउन करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसकी कि कारण और क्या था। क्लियर है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा, और ये एकमात्र ऐसे सीएम थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरिशंकर जो भावड़ा थे वो भी विधानसभा अध्यक्ष थे। जो अपन डिप्टी सीएम करेंगे ना राजस्थान के, हरिशंकर भावड़ा, वो क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष थे अपने राजस्थान के। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़े। सीएम जिन्होंने त्याग पत्र दिया कब से, ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते थोड़ी सी जयनारायण व्यास की।
उनके कुछ समाचार पत्र थे, जैसे पीप जो इंग्लिश में था, आगी बाण, क्लियर है, तरुण राजस्थान, अखंड भारत, ये पूछ लिया जाता है। यही नोट डाउन करवा देती हूँ आपको। जयनारायण व्यास के समाचार पत्र। इंग्लिश में था, तरुण राजस्थान, आगे बाण, अखंड भारत। पीप, तरुण राजस्थान, आगी बाण, अखंड भारत, जयनारायण व्यास के खाते समाचार पत्र थे। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि ऐसे मुख्यमंत्री मतलब जिनके द्वारा समाचार पत्र भी निकाले गए थे। पीप, तरुण राजस्थान, आगी बाण, अखंड भारत। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं अपन डिप्टी सीएम ऑफ आवर राजस्थान, कितने रह चुके हैं और वर्तमान में कौन है डिप्टी सीएम। ओके, ऑल इज क्लियर। देखिए, अब तो चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे डिप्टी सीएम की। डिप्टी सीएम ऑफ आवर राजस्थान, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री फर्स्ट ऑफ ऑल टीकाराम पालीवाल। सीएम कौन थे? जयनारायण व्यास। एकमात्र ऐसे डिप्टी सीएम जो सीएम भी रह चुकी, क्लियर है, और राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री, और इलेक्टेड सीएम भी यही थे, राजस्थान के पहले इलेक्टेड सीएम। इतनी बातें नहीं लिखेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इलेक्टेड को तो पता ही आपको, जब अपन को मुख्यमंत्री किए थे अपन ने। ठीक है, सेकेंडली बात करें अपन, नाम आता है हरिशंकर भावड़ा। हरिशंकर भावड़ा सेकंड जो डिप्टी सीएम थे अपने राजस्थान के। ठीक है, और भैरव सिंह शेखावत क्या थे? सीएम।
हरिशंकर भावड़ा, इनकी कुछ बातें लिखिए। भावड़ा जी विधानसभा अध्यक्ष भी थे या अध्यक्ष भी रह चुके। ठीक है, अगर उप मुख्यमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल देखें तो हरिशंकर भावड़ा है। एज ए डिप्टी सीएम सबसे लंबा कार्यकाल हरिशंकर भावड़ा। कोसली टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास सीएम थे, तब उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, एकमात्र ऐसे डिप्टी सीएम जो सीएम भी रह चुके यानी मुख्यमंत्री भी थे। राजस्थान के फर्स्ट डिप्टी सीएम थे, ठीक है, और राजस्थान के दूसरे थे हरिशंकर भावड़ा डिप्टी सीएम। क्लियर है, भावड़ा जी विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। थर्डली बात करें बनवारी लाल बेरवा। क्लियर है इतनी चीजें। थर्ड नंबर बनवारी लाल बेरवा। फोर्थ कमला बेनीवाल। सीएम थे अशोक गहलोत। बनवारी लाल बेरवा लोकसभा सांसद भी थे। फैक्ट की बात आ गई ना। एक कमला बेनीवाल पहली, दोनों के टाइम कौन थे सीएम? अशोक गहलोत। और आज की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। और पहली महिला मंत्री भी यही थी। न्यूनतम कार्यकाल कि डिप्टी सीएम थी, सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था। फिर आते हैं सचिन पायलट। समझ में आ गया? बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल दोनों ही बने थे सीएम अशोक गहलोत के टाइम। बनवारी लाल बेरवा लोकसभा सांसद थे और राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी कमला बेनीवाल, और राज्य की पहली महिला मंत्री भी कमला बेनीवाल बनी थी। त्रिपुरा मिजोरम साइड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है कमला बेनीवाल का। अब बात करें अपन सचिन पायलट। सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। ओके, अब वर्तमान में देखें तो है दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा। ओके, दूसरी राज्य की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी।
वर्तमान में भजनलाल शर्मा की सरकार। सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। वर्तमान में दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा क्या है? डिप्टी सीएम ऑफ आवर राजस्थान। ओके। सचिन पायलट थे, उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। इससे पहले अपन ने बात की कमला बेनीवाल और बनवारीलाल बेरवा, वो भी अशोक गहलोत का टाइम पीरियड था। क्लियर है? उस टाइम क्या थे? डिप्टी सीएम थे। उससे पहले अपन हरिशंकर भाभड़ा जो कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। सर्वप्रथम बात करें तो जय नारायण व्यास की सरकार बनी, तब उप मुख्यमंत्री बनाया गया। किसे बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को। ओके। संवैधानिक पद नहीं है, ध्यान दीजिए, ये जो पद है वो संवैधानिक नहीं है। सबसे पहले लिखाना था, अब लिखाने हैं संवैधानिक पद नहीं है। क्लियर है? सीएम की अनुपस्थिति में राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री की बात करें तो डिप्टी सीएम निभाते हैं। एज ए सीएम काम करते हैं। सीएम की अनुपस्थिति में राज्य के डिप्टी सीएम की क्या पदभार संभालते हैं, पद ग्रहण करते हैं सीएम का। क्लियर है? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री अपन ने क्लियर कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन। ओके, थोड़ी सी बात करेंगे फिर आज की क्लास को सबमिट करेंगे। राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लग चुका है अपने राजस्थान में। टॉपिक पढ़ेंगे ना तब इसे डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1967, 1977, 1980, 1992। ठीक है? सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है? राज्यपाल की बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद। ये टाइमिंग लिखी है मैंने, टाइम पीरियड लिखा है राष्ट्रपति शासन का 1967, 77, 80, 92। ओके। 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद। 1977 हरिदेव जोशी। क्लियर है? हरिदेव जोशी। भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। यानी जब अपने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय सीएम कौन थे ये भी तो पता होना चाहिए। साथ में राज्यपाल कर लेते हैं। वेदपाल त्यागी
तिलक, एम चन्ना रेड्डी। ओके, डॉक्टर संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी, ये थे गवर्नर अपने राजस्थान के जिस टाइम क्या लगा राष्ट्रपति शासन। ये पहली बार 1967 में, दूसरी 1977, तीसरी बार 1980, चौथी बार 1992। 1992 सबसे इंपॉर्टेंट बाबरी मस्जिद विवाद, ठीक है, बाबरी मस्जिद विवाद, और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अपन ने जब संघ सरकार की थी उस टाइम भी थोड़ा बहुत पढ़ा था अपने राष्ट्रपति शासन के बारे में, थोड़ा बहुत बताया था मैंने प्रेसिडेंट के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, क्लियर है। भैरव, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा, तो भैरव सिंह शेखावत, क्लियर है। पहली बार लगा मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था, उन्हीं के टाइम फर्स्ट टाइम क्या लगा था राष्ट्रपति शासन लगा था, इमरजेंसी लगा था। ऑल इज क्लियर। 1967, 77, 80, 92 मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, और 1992 में भी भैरव सिंह शेखावत। सेकेंडली बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी। आई थिंक ऑल इज क्लियर। चारों चीजें पढ़ ली अपन ने कि कब लगा, राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के सीएम कौन थे। ओके स्टूडेंट्स, एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियर है। आज फैक्ट की क्लास थी तो थोड़ा पता होना चाहिए फैक्ट के साथ भी। तो क्लास को विराम दे, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई आपके। 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लगता क्यों है ये भी आपको पता होगा, यानी जो राज्य का संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाए, क्लियर है। राज्य सरकार सही ढंग से काम ना करे तो राज्यपाल रिपोर्ट, मतलब सारी चुकल रिपोर्ट होता ही है, वो सारी बातें बता देता है, ठीक है। एजेंट के रूप में काम करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, तो सारी बातें उसे बतानी होती है कि कौन सी सरकार क्या कर रही है। तो बस यही बात, तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस राज्य में, क्लियर है। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, नोट डाउन कीजिए कि सबसे जो ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा या फिर ज्यादा टाइम तक, तो इन्हीं के समय लगा। कॉमन सेंस की बात है, यही आप बता भी सकते हो। देखिए भैरव सिंह शेखावत यानी दोनों टाइम 1980 और 92 में, और सबसे लंबा इस टाइम लगा था, ठीक है। 1 साल तक आप कह सकते हैं, लगभग 354 दिन का, इस तरह से कुछ आंकड़ा है, 354 या 355 दिन लगा था राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय भैरव सिंह शेखावत। 1992 जब बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था अपने देश में, क्लियर है। ऑल इज क्लियर। क्लास को विराम दें। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि जो राज्य योजना बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राज्य परिषद, इनके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं कौन, सीएम, यानी सदस्य ही होते हैं, क्लियर। राज्य का अपन बात करें प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो एक राज्य सरकार का करता है मुख्यमंत्री। राज्य की ओर से मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, मुख्यमंत्री, क्लियर है। और इसके वास्तविक कार्यपालक की अपन ने बात की, दूसरी क्लास में बात की थी, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। तो क्लास को विराम देते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आज की क्लास में बता दिए गए हैं, और आज की क्लास में जो डिप्टी सीएम है वो भी आपको करवा दिए गए हैं, आई थिंक नो डाउट। तो क्लास को विराम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास किससे रिलेटेड रहने वाली है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर है। आपका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आज की क्लास में सबमिट होता है। आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज मैंने फैक्ट बताए वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अपन उसमें आर्टिकल्स भी अपन को याद रखने हैं, क्योंकि उसमें आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। कुछ एक आर्टिकल्स ऐसे हैं जो क्या होंगे, रिपीट होंगे, जो अपन ने पीछे राज्यपाल में किए थे, मुख्यमंत्रियों में किए थे। मुख्यमंत्री में तो बेसिक सी बात है, 2-3 ही आर्टिकल के थे, लेकिन ज्यादा राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपस में जुड़े हुए, मतलब थोड़े बहुत आर्टिकल यहाँ से, जैसे 188,
171 ये जो आर्टिकल्स है ना अपने विधान परिषद के और विधानसभा के, ये अपन ने कर लिए थे पहले, यानी जब अपने राज्यपाल पढ़ा था। आर्टिकल 177 में मनोनयन करता है राज्यपाल, किन क्षेत्रों से करता है, विधान परिषद में। तब अपन विधान परिषद करेंगे ना कल, तो वापस से पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर अगर टॉपिक करते हैं तो अपन को पढ़ना पड़ता है और वहां उसकी शक्तियां हैं, इसलिए अपन को विधायी शक्तियों के दौरान उस चीज को पढ़ना पड़ता है। तो फायदा ये है क्योंकि अपन दोबारा पढ़ेंगे तो अपना याद रहेगा, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है, बेसिक सी बात है कि इसे बार बार दोहराया जाएगा तो उतनी ज्यादा चीजें क्या होगी, याद होगी। समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा भी बेटर रहेगा। ये प्रॉपर टॉपिक में पढ़ेंगे तो इसे डिटेल के साथ करेंगे। विधानसभा क्या होती है, विधानमंडल एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है, कल पढ़ेंगे अपने राजस्थान का विधानमंडल। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उड़ान क्लासेस नूर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। बेस्ट विशेष।